श्री अरविंद आश्रम की लाक्षणिकताएं। भारतीय दर्शन की परंपरा के अनुसार तो आश्रम अर्थात जहाँ गुरु के सानिध्य में शिष्य शास्त्रों का पठन पाठन करते हो, यज्ञ हवन होते रहते हो, साधन भजन और ईश्वर आराधना होती हो, ऐसा जन समाज से दूर स्थान। इस दृष्टि से देखते हुए श्री अरविंद आश्रम निराला है। यहाँ तो अलग अलग मकान है, वय मर्यादा का कोई बंधन नहीं। यहाँ पुराने नियमों, रूढ़ियों और जड़ मान्यताओं का भी बिल्कुल स्थान नहीं है। पूर्व और पश्चिम की संस्कृति का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। यहाँ साधना के कोई कठोर नियम नहीं है। सतत आंतरिक विकास और दिव्य शक्ति के आधार पर अपने आंतर सत्य की अभिव्यक्ति, यही एकमात्र नियम। सभी साधक इस दिव्य शक्ति के अधीन रहकर अपनी आत्मा के सत्य को व्यक्त करने का कार्य करते हैं। प्रत्येक कार्य, चाहे यह तन का, मन का, आत्मा का हो, सब श्री माता जी की भक्ति और आराधना रूप है, रूपांतरकारी शक्ति के प्रति उद्घाटन है। देखा जाए तो श्री अरविंद आश्रम में प्रणालिका के अनुसार आश्रम की व्यवस्था नहीं मानी जाएगी, परंतु आश्रम जीवन के आधार तत्व तो यहाँ भी स्वीकार किए गए हैं। प्रणाम, गुरु को साष्टांग नमस्कार, गुरु के दर्शन, अनेक आशीर्वाद की प्राप्ति, प्रसाद, ध्यान, मार्गदर्शक प्रवचन, अगरबत्ती का उपयोग, यह सब तो भारतीय प्रणाली के अनुसार है। इसके उपरांत वैदिक युग के जीवन में परिपूर्णता, अभ्युदय, स्त्री पुरुष समानता तथा जीवन के स्वीकार का जो दर्शन था, उसका स्वीकार भी यहाँ मिलता है। कालक्रम में जीवन की परिपूर्णता का आदर्श मायावाद और संन्यास की वृत्ति की प्रबलता के कारण लुप्त हो गया था। वह श्री अरविंद आश्रम में पुनः चरितार्थ हो रहा है। यहाँ दिखाई देते नियम बहुत ही कम है, परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। श्री अरविंद आश्रम में मद्यपान, राजनीति और यौन संबंध संपूर्ण वर्जित है। आश्रम की जीवन व्यवस्था विषयक जानकारी श्री माताजी ने 10 फरवरी 1933 में अपने पुत्र आंद्रे को लिखे पत्र में से मिलती है। वे लिखती है, आश्रम में हम जो जीवन जी रहे हैं वह शक्तियों का क्षय करने वाली सुख सुविधाओं से जितनी भिन्न है, उतनी ही भिन्न सन्यासी की विरक्ता से भी है। यह सिद्धांत सादगी है, साथ ही सभी प्रकार की विविधता है। व्यावसायिक कार्यों की पसंद की वृत्ति उपरांत भिन्न भिन्न प्रकृतियों की यह विविधता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार जीवन निर्माण करने के लिए स्वतंत्रता है। बहुत क्रम प्रणाम है, अनुशासन रखा गया है। 110 से 120 जितने व्यक्ति साथ रह सके, इसके लिए तथा योग का हमारा जो लक्ष्य है, उसके विरुद्ध की गतिविधियों के निषेध जितना ही अनुशासन रखा गया है। आश्रम में कम से कम बाह्य नियम होने से साधक को बहुत स्वतंत्रता रहती है, परंतु फिर भी सच्चाई पर चलना, वस्तुओं भी चेतना होती है, उसका उत्तम उपयोग करना, यह सब भी सिखाया जाता है। श्री अरविंद ने साधक को पत्र में बताया था कि श्री माताजी साधकों को आराम से साधन इसलिए नहीं देती क्योंकि वे मानती है कि कामनाओं, तरंगों, पसंद और मतांतरों को पोषित नहीं करना है। योग मार्ग में तो साधकों को इन वस्तुओं से परे होना होता है। यहाँ साधकों को जो सुख सुविधा दी जाती है, उसके 10वें भाग की सुख सुविधा भी अन्य आश्रम में नहीं मिलेगी। योग मार्ग का प्रथम नियम ही है
कि साधक को स्वयं को जो मिलता है उसका उपयोग कामना या आसक्ति के बगैर कर लेना है, और यदि वस्तुएं नहीं मिले तो उसके अभाव से प्रति उदासीनता रखना चाहिए। इस प्रकार जीवन की प्रत्येक विषय के प्रति अनासक्ति रखने पर वह भार दिया जाता है। श्री अरविंद आश्रम में एक अनोखा वातावरण देखने को मिलता है, हल्का, प्रफुल्लित, आनंदमय और शांति से भरपूर। इसके पीछे का कारण श्री अरविंद और श्री माता जी की साधना के परिणाम से दैवी आंदोलनों से सर्जित सूक्ष्म वातावरण। आश्रम में आने वाले आगंतुक भले ही वे साधक न हो तो भी उसे स्पर्श किए बगैर नहीं रहता है। आश्रम में साधक एक या दूसरे प्रकार के कार्य में व्यस्त होते हैं, फिर भी कहीं शोर या कोलाहल देखने को नहीं मिलता है। वह कार्य के पीछे की भावना अर्पण की होने से कार्य ही साधना बन जाता है। वह प्रत्येक कार्य परमात्मा को अर्पण रूप में किया जाता है, आत्मविकास के लिए, अपनी आत्मा के आनंद के लिए किया जाता है। इसलिए प्रत्येक कार्य उत्तम रूप से देखने को मिलता है। श्री माता जी ने कार्य करने के संबंध में बताया था कि स्थूल में भी प्रभु सौंदर्य द्वारा प्रकट होते हैं। काम करना अर्थात शरीर से प्रार्थना करना। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, या कोई साधक भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। इस भावना से श्री माता जी को अर्पण रूप से सभी कार्य होने से इन कार्यों द्वारा साधक की आंतरिक प्रगति तीव्र हो जाती है। कार्य की महत्ता बताए हुए श्री माता जी ने कहा था कि तुम ध्यान में बैठकर जितनी प्रगति करते हो उससे 10 गुना अधिक प्रगति तुम सच्चे ढंग से काम करते करते कर सकते हो। आश्रम में साधना के लिए आने वाले साधकों को श्री माता जी उनकी आंतरिक चेतना की कक्षा के अनुसार साधना की प्रगति के अनुरूप कार्य सौंपती थी। उसके अनुसार बड़े डॉक्टर को टाल में लकड़ी गिनने का काम, प्रख्यात कवि को रसोई में टिफिन भरने का काम, बड़े वैज्ञानिकों को बर्तन साफ करने का काम भी प्रारंभ में सौंपती, और फिर उनकी आंतरिक चेतना तैयार हो जाने पर उनके अनुरूप कार्य सहजता से ही मिल जाता था। श्री माता जी ने सौंपे गए कार्य के विषय में साधक के पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री अरविंद ने बताया था कि हमें कर्म फल की आशा रखे बगैर काम करना है, परंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है। किसी भी कर्म के प्रति आसक्ति रखे बगैर जो कर्म सहज भाव से आए इसे स्वीकार करना है। कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं होता है। श्री अरविंद आश्रम तो श्री माता जी की महान प्रयोगशाला है। यहाँ प्रकृति के दिव्य रूपांतर का कार्य हो रहा है। इसलिए इस प्रयोगशाला में सभी प्रकार की प्रवृत्ति के नमूनों को आश्रम में एकत्रित किया है। यहाँ केवल अच्छे सुसंस्कृत साधना में अग्रणी साधकों को ही पसंद किया गया हो, ऐसा नहीं है। जड़ प्रकृति वाले, उग्र स्वभाव के, आलसी प्रकृति वाले, ऐसे प्रत्येक प्रकार के प्रकृति के प्रतिनिधि यहाँ पसंद किए गए हैं। यदि इन सभी की प्रकृति का रूपांतर हो जाए तो वे जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं उस समग्र वैश्विक स्तर पर रही प्रकृति का भी रूपांतर हो जाएगा। इसलिए कई बार ऊपर ऊपर की दृष्टि से देखकर बाहर के भेंटकर्ता अमुक कक्षा के साधकों का व्यवहार देखकर आश्रम की आंतरिक व्यवस्था को समझने की भूल कर बैठे, ऐसी संभावना भी रहती है। यह किसी बाह्य वस्तुओं को देखना नहीं है, परंतु 2000 साधकों का समूह किस प्रकार, किस शक्ति से शांतिपूर्वक
सामूहिक योग कर रहे उसका दर्शन करना है। यह कार्यरत दिव्य चेतना की गहराई से अनुभूति करनी हो तो आश्रम की हवाई यात्रा नहीं, परंतु यह के वातावरण में कुछ समय शांति से रहना चाहिए। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय।